हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डामन और पिथियस, चैप्टर 10। डामन और पिथियस दो फ्रेंड्स हैं। दोनों की फ्रेंडशिप के ऊपर ये स्टोरी है। डामन और पिथियस नाम के दो दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। ये जिस देश में ये दोनों दोस्त रहते थे, उस देश का जो राजा था वो बहुत ही अत्याचारी था। वे छोटी छोटी गलतियों के लिए फांसी की सज़ा ही देता था। इससे जो प्रजा थी वो बहुत ही दुखी और परेशान थी। एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ खड़े डामन को खांसी आ गई। अब खांसी की आवाज़ सुनकर राजा गुस्से में बोला, इस डामन ने खांस कर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है मतलब डिस्टर्बेंस की है। इसने हमारा अपमान किया है। अपमान मतलब इंसल्ट की है। इसलिए डामन को जेल में बंद कर दिया जाए। डामन ने राजा से विनती करते हुए यानी कि प्रार्थना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर आपकी बातचीत में रुकावट पैदा नहीं की है मैंने जानबूझकर आपकी बात में डिस्टर्बेंस नहीं की है और मैंने आपका अपमान नहीं किया। लेकिन राजा ने डामन की एक भी नहीं सुनी और राजा की आज्ञा से डामन को जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय के बाद राजा ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। ये सुनकर जो डामन का दोस्त था पिथियस, वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने राजा से डामन को फांसी न देने की प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। जो डामन का फ्रेंड था पिथियस, वो बहुत ही सैड हुआ। उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डामन को फांसी नहीं दो। लेकिन क्रूर यानी कि दुष्ट, अत्याचारी राजा जो था, उस पर पिथियस की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा पिथियस ने जो भी रिक्वेस्ट की। फांसी देने से कुछ दिन पहले डामन से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उदास होकर डामन बोला, बहुत ही सैड होकर डामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें परिवार से मिलने जाने दूंगा। तो डामन ने पूछा, कैसी शर्त? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा, तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी यानी कि लीव दी जाएगी। इट मीन्स अगर तुम्हारे प्लेस पे कोई दूसरा पर्सन यहाँ जेल में रहेगा, तब तुम अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा सकते हो। भला अब जेल में रहने के लिए कौन तैयार होगा? लेकिन पिथियस तो डामन का सच्चा दोस्त था। वह अपने दोस्त डामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन जब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, वापस आ रहा था, तभी अचानक बहुत तेज़ आंधी चलने लगी। तभी अचानक बहुत तेज़ हवा, आंधी मतलब एकदम तेज़ हवा चलती है ना, उसको हम आंधी बोलते हैं। बहुत तेज़ आंधी चलने लगी और आंधी चलने के कारण डामन रास्ता भटक गया। मतलब कि वो जिस रास्ते से उसको जाना था, उसकी डायरेक्शन आंधी चलने के कारण चेंज हो गई। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँच सका तो मेरे दोस्त पिथियस को फांसी हो जाएगी। इधर फांसी का समय आ गया। पिथियस को फांसी की जगह पर ले जाया गया, क्योंकि अभी तक डामन पहुंचा ही नहीं था, तो डामन के प्लेस पे पिथियस को फांसी की जगह पे ले जाया गया। पिथियस खुश था कि मेरा जो जीवन है वो मेरे दोस्त के काम आ रहा है। और लोग ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि डामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। पिथियस ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, डामन मेरा सच्चा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। वे कुछ सी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका है। तभी दूर से एक आवाज़ आई, रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। पिथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। देखते ही देखते डामन तेज़ी से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने पिथियस को गले लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूँगा। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे, मतलब दोनों ही दोस्त रोने लगे। अब डामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया।
तभी राजा ने ऊंची आवाज़ से कहा, राजा ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और बोला, रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। मीन्स राजा ने फांसी रुकवा दी और दोनों फ्रेंड्स को बोला कि रुक जाओ और तुम दोनों मेरे पास आओ। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, डामन जैसा सच्चा दोस्त किसी का अपमान नहीं कर सकता। डामन ने कोई गलती नहीं की है, फांसी तो किसी को कहीं पर भी आ सकती है। मैं डामन को फांसी की सज़ा नहीं दे सकता हूँ। आज तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरी आंखें खुल गई। राजा ने ऐसा बोला कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी आंखें खुल गई, मतलब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने गलती की है तुम्हें पनिशमेंट देके। फांसी तो किसी को कहीं पर भी आ सकती है। फिर राजा बोला, मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लो। फिर राजा ने दोनों फ्रेंड्स को बोला कि प्लीज़ मुझे भी अपना फ्रेंड बना लो, मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत ज़रूरत है। उनकी सच्ची दोस्ती देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। सो बच्चों, आपने देखा कि दोनों फ्रेंड्स की अच्छी फ्रेंडशिप को देखकर राजा जो बहुत ही अत्याचारी था उसका दिल भी पिघल गया। सो हमें इस कहानी को पढ़ के ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो सुख दुख में साथ दे।